भारतवर्ष के पुराण देखें, इतिहास देखें या यात्रियों के ट्रैवलॉग, हर जगह राम जन्मभूमि का जिक्र अयोध्या के रूप में ही किया जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस देखें, उसमें भी लिखा है कि नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और इतिहास में जाएं पीछे तो स्कंद पुराण से शुरू होती है, जिसमें स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या परम पावन और पवित्र है, जो सरयू नदी के तट पर है और जिसमें स्नान करके दर्शन करने जाएं तो करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही जब हम रामचरितमानस या रामायण देखें, उससे भी यह सिद्ध होता है कि अयोध्या, अवधपुरी अयोध्या, वहीं रामचंद्र का जन्म स्थान है। इसके बाद हम ट्रेवलॉग की बात करें, जो यात्री भारत में आए, उन सारे लोगों ने जो अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, चाहे फाहियान हो, वेनसांग हो, या उसके बाद फिर कई सारे लोग आए, जिसमें विलियम फिंच हैं, जो 1608 से 1611 के बीच भारत का जिन्होंने दौरा किया। आईने अकबरी, अकबर के खुद के दरबारी, जो बहुत अच्छे कवि भी थे, अबुल फजल, उन्होंने ये सारा जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रामनवमी को वहां मेला लगता था और उस मेले में लोग धर्मावलंबी वहां पर मेले में शिरकत करते थे। इसके अलावा ट्रेफेनफेलर 1770 में भारत का दौरा करने आए, भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने लिखा, कनिंघम और कार्नेगी 1870, उन लोगों ने सारा जिक्र किया। और लगभग बहुत सारी इतिहास की किताब या पुराणों में हम देखें तो उसमें सारी बातों का जिक्र है। इन्हीं सारी बातों का सार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 90 दिन सुनवाई चली राम जन्मभूमि मामले की, और इसी सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन सुनवाई चली। उस 90 दिन की सुनवाई का तो मैं स्वयं वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन यहां 40 दिन की सुनवाई में पूरे समय उपस्थित रहने से ये पता चला कि ये सारी चीजें जिनका जिक्र, और स्कंद पुराण में तो बाकायदा नक्शा है, जिस नक्शे में बताया गया कि किधर कौन सा कूप है, कौन सा तीर्थ है, और वहां से कितने कदम की दूरी पर, कितनी दूरी पर राम जन्मभूमि अवस्थित है। ये तमाम चीजों का जिक्र हुआ। यानी ये चीजें ये बताती हैं कि इतिहास हो, पुराण हो, लोक जनश्रुति हो, इन सारी चीजों को लेकर यही स्थापित होता है कि वही अयोध्या, जहां राम की जन्मभूमि है, जहां राम पैदा हुए, पैदा होने से पहले प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि मैं आपके संतान के रूप में आना चाहता हूं, भय प्रकट कृपाला। और उसके बाद उन्होंने महाराजा दशरथ और कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लिया। तो ये सारी चीजें हम सदियों से, पीढ़ियों से सुनते पढ़ते आ रहे हैं। अब अचानक एक नई थ्योरी प्रकट होती है, जैसे किसी ने सपने में आकर बताया हो कि यहां ऐसा है। तो लोग ये मानते हैं, भारत के लोग, कि भगवान राम, जो भारत के इतिहास पुरुष माने जाते हैं, बीज पुरुष माने जाते हैं, वो वीर थे। लेकिन अब नेपाल की सरकार कर रही है, नहीं, वो तो बहादुर थे, कांछा। अब देखें ये विवाद कहां तक जाता है। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तो शुरू हो गई हैं। आखिर किनके दबाव में ये बयान दिया गया, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इन सब चीजों की पड़ताल तो आगे होगी। लेकिन इतिहास, पुराण, लोक जनश्रुति, इनके आधार पर अगर हम कहें तो अयोध्या वही है। अयोध्या की नकल तो कई जगह लाओस में और कई जगह बनी हुई है, लेकिन नकल नकल होती है, रेप्लिका रेप्लिका होता है, प्रतिकृति और अनुकृति होती है। लेकिन जो असल, जो पौराणिक, ऐतिहासिक और वैदिक महत्व है, वो उसी अयोध्या का है, जहां में मानते हैं कि नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा।